दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी की संपूर्ण कथा सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनो। भोले बाबा जी की जय हो, माता पार्वती की जय हो, जय श्री श्याम। गणेश चतुर्थी का पावन पर्व भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। गणेश चतुर्थी से जुड़ी कई पुरानी कथाएं हैं, जिनमें से दो प्रमुख निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, माता पार्वती और भगवान शिव से जुड़ी कथा है। यह कथा गणेश जी के जन्म और उन्हें प्रथम पूज्य का दर्जा मिलने से संबंधित है। एक बार माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक बालक की प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण भर दिए। उन्होंने उस बालक को अपना द्वारपाल नियुक्त किया और कहा कि जब तक वह स्नान कर रही है, कोई भी अंदर न आने पाए। बालक ने अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए द्वार पर पहरा देना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद भगवान शिव कैलाश पर्वत पर आए और माता पार्वती के पास जाना चाहा, लेकिन उस बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। भगवान शिव ने बालक को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। इस पर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती को इस घटना का पता चला तो वह बहुत दुखी और क्रोधित हुई। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि उन्होंने उनके पुत्र को मार डाला है। पार्वती के दुख को देखकर भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गणेश जी को पुनर्जीवित करने का फैसला किया। उन्होंने अपने गणों से कहा कि वे तुरंत जाएं और उत्तर दिशा में जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर ले आएं। गणों को एक हाथी का बच्चा मिला, जिसका सिर वे ले आए। भगवान शिव ने उस हाथी के बच्चे का सिर उस बालक के धड़ से जोड़ा और उसमें फिर से प्राण फूंक दिए। इस तरह गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ। इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें सभी देवताओं में प्रथम पूज्य जाने का आशीर्वाद दिया और यह घोषणा की कि कोई भी शुभ कार्य बिना गणेश जी की पूजा के पूरा नहीं होगा। तब से हर पूजा और शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश जी की पूजा से की जाती है। दूसरी कथा है जिसके बारे में, चंद्रमा को शाप मिलने की कथा। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने से बचने की एक खास वजह है जो इस कथा में बताई गई है। एक बार गणेश चतुर्थी के दिन सभी देवता गणेश जी की पूजा कर रहे थे। पूजा के बाद जब गणेश जी अपने वाहन मूषक पर बैठकर कहीं जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में चलते हुए एक गड्ढा मिला। गणेश जी का पेट बड़ा होने के कारण वे अपने मूषक के साथ उसमें गिर गए। उस समय ऊपर आकाश में चंद्रमा विराजमान थे। गणेश जी को गिरते हुए देखकर चंद्रमा अपनी हंसी नहीं रोक पाए और वे जोर जोर से हंसने लगे। भगवान गणेश जी को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया कि जो भी व्यक्ति गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हें देखेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा। इस शाप से चंद्रमा बहुत दुखी हुए और उन्होंने क्षमा मांगी।
गणेश जी का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने कहा कि शाप पूरी तरह ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन इसमें कुछ बदलाव हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इस दिन चंद्रमा को देखेगा उसे झूठे आरोप का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर वह व्यक्ति व्रत रखे और सच्चे मन से गणेश जी की पूजा करे तो वह उस कलंक से मुक्त हो जाएगा। यही कारण है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखना वर्जित माना जाता है। गणेश महाराज की पूजा विधि है जी। इस दिन भक्तजन घरों और पंडालों में गणपति बप्पा की प्रतिमा स्थापित करते हैं। सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं। गणेश जी को दूर्वा, मोदक, लड्डू, फूल, सिंदूर चढ़ाते हैं। 10 दिन तक गणपति की आराधना होती है। अंततः चतुर्थी के दिन भक्त गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ उनका विसर्जन करते हैं। इस कथा का निष्कर्ष गणेश चतुर्थी केवल पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि यह हमें यह संदेश देती है कि ज्ञान और बुद्धि ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। हर कार्य की शुरुआत गणपति के नाम से करने पर वह कार्य सिद्ध और सफलता देता है। भगवान गणेश जी की जय। भगवान भोलेनाथ जी की जय। माता पार्वती जी की जय। जय श्री श्याम। दोस्तों, यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को और इस प्रकार की और कथा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के लिए आपका